असली ज्ञान है, असली पहचान है, असली कर्म है। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब हम सुख और दुख में फर्क ही नहीं कर पाते। आप सभी लोग को मेरा सादर प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो युवा है बहुत ही भटक चुका है। इतना भटक चुका है कि हर युवा अगर आप जाएं तो हर युवा कोई मेंटली डिस्टर्ब है, कोई इमोशनली डिस्टर्ब है। हर कोई अपने आप में परेशान है। हर कोई जो है कि अपनी जिंदगी का दुख झेल रहा है। हर कोई अपनी जिंदगी की परेशानियों को झेल रहा है और वो वास्तव में वो समझ नहीं रखता है कि ये जो चीजें हम झेल रहे हैं, जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, वास्तव में वो दुख नहीं है, जिंदगी का एक हमारे हिस्सा। सुख और दुख जो होते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिनमें इंसान को एक समान रूप से जीना चाहिए। क्योंकि एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब हम सुख और दुख में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। दोनों चीजें हमें अच्छी लगने लगती हैं और उसी कंडीशन में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि जहाँ एक शब्द कहा गया है विद्वानों के द्वारा कि हम उसी में राजी हैं जिसमें इसकी रजा है, यहाँ पर भी वाह है और वहां पर भी वाह है। मतलब कि दुख में भी मजा आता है और सुख में तो वैसे भी मजा आता है। तो कैसी स्थिति हो जाती है कि हमें कुछ भी हो, हर क्षण आनंद का ही अनुभव होता है और उस आनंद में हम झूम उठते हैं। फिर हमें दुख नहीं लगता, सुख नहीं लगता। हर चीज हमारे लिए एक समान रूप से जागृत हो जाती है। उसी अवस्था के जागने का नाम जो है कि असली ज्ञान है, असली पहचान है, असली कर्म है। तो जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर आप किसी चीज में फर्क ही नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने लाइफ में मस्त रहेंगे। और इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने आप को पहचानता नहीं है। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है वही हमेशा दुख में रहता है, वही हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, वही हमेशा कठिनाइयों से जूझा रहता है। वही जो इंसान अपने आप को पहचानता है, अपने आप को जानता है, वो जानता है कि दुख जो है एक हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमें ही इस चुनौती का सामना करना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में एक समान रहना ही मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण और लक्षण है। विपत्ति जो होती है दोस्तों, ज्ञान की कसौटी होती है। जितना हमें विपत्तियां आती हैं, जितनी हमें कठिनाइयां, प्रॉब्लम, समस्याएं आती हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं बिखरते नहीं हैं। उससे हम कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। हमेशा हमारे लाइफ में जो कुछ अप एंड डाउन आ रहे हैं तो उसमें हम हमेशा आगे ही जाएंगे, क्योंकि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी। लकड़ी को जितना जलाया जाता है वो उतना ही प्रकाश करता है। तो जो अंदर से जलेगा उसके अंदर से ही प्रकाश होगा। तो आप इन सब चीजों से मत घबराइए कि आपके जीवन में बहुत तकलीफ आ रहा है, दुख आ रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। जिस चीज पर आप ध्यान देंगे वो चीजें हमेशा बड़ी होंगी, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो। तो आप दुख पर ध्यान ही मत दीजिए। अगर आपको लाइफ में ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, कभी आप जो है कि बाहर निकल कर घूमिए, कभी आप समाज में निकल कर घूमिए, या कभी आप बाहरी प्रवेश में कभी बाहर चले जाइए, आउट एरिया में, आप पाएंगे कि हमसे ज्यादा लोग दुखी हैं। हम तो इनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा सही है। इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब आप बाहर निकलेंगे तो इस बात का आपको अंदाजा होगा कि मैं तो अपनी जगह सही हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, किसी के पास हाथ नहीं है तो किसी के पास पैर नहीं है, किसी की माँ नहीं है तो किसी की बहन नहीं है, तो किसी के सर से उसका पिता का साया उठ गया है। तो ऐसे तमाम प्रकार के लोग मिलेंगे कि जिनके पास कुछ न कुछ चीजें नहीं है। और आप ही लोगों में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास हर एक चीजें मौजूद है, माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि समय। तो आप उन सब चीजों पे अपने आप को समर्पित कीजिए। दुख आपको परेशान ही नहीं करेगा, दुख उसी को परेशान करता है जो उस पर ध्यान देता है। आप उसे पकड़िए ही मत। आप उसे पकड़ कर रखें, इसीलिए आप परेशान होते हैं, आप दुखी होते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑलवेज। अपेक्षा ही सभी हृदय पीड़ाओं की जड़ है। जितना आप अपेक्षा रखेंगे उतना ही आप दुखी होंगे। जितनी भी अपेक्षाएं रखनी है आप खुद से रखिए, दूसरों से रखेंगे तो हमेशा आप दुखी ही होंगे। ये दुनिया का एक अकाट्य सिद्धांत है, इसको कोई काट नहीं सकता है। सबसे बड़ी दुख की पीड़ा यही है कि हम जो एक्सपेक्टेशन, जो उपेक्षा होता है, जो उम्मीद होती है,
वो खुद से रखने के बजाय हम दूसरों से रखने लगते हैं। हमें इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इंसान यही नहीं कर पा रहा है। हर कोई कहीं न कहीं बिजी है। आप अपने आप में बिजी हुइए। आप कभी अपने आप से बात कीजिए, आप कभी खुद को भी समझिए, आप कभी अपने ऊपर भी फोकस कीजिए। जितना आप अपने ऊपर समर्पित रहेंगे, आप खुश रहेंगे और आप इस चीज को भूल भी जाएंगे कि हमारे लाइफ में दुख है। पर दुख भी होगा थोड़ा बहुत, तो वो आपको उतना परेशान नहीं करेगा जितना आम आदमी को परेशान करता है, और आप उसमें भी आनंदित होकर जिए। फिर आपको ये चीज समझ में आएगा कि हमें तो यहाँ पर भी वाह है और वहां पर भी वाह है। दोनों परिस्थितियों में आप समान भाव से जिएंगे, क्योंकि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, दुख आता है उसमें भी वो आनंद पूर्वक जीता है। और एक आम इंसान जो होता है, जिसको ज्ञान उतना नहीं होता है, थोड़ा सा दुख आने पे बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने आप को बर्बाद कर देता है। तो आप जो है कि इन सब चीजों से बाहर निकलिए। बहुत लोगों ने संसार में आया, हर कोई जो है कि उन सब चीजों को फेस किया है। आप भी उस चीज को फेस करेंगे। अगर दुख हमारे लाइफ में आएगा ही नहीं तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि सुख का जो है कि अनुभव क्या होता है, सुख का स्वाद क्या होता है। हमेशा अगर किसी व्यक्ति को अगर सुख ही मिले, वो कभी भी असली सच्चाई को जान ही नहीं सकता है। तो ये होना भी जरूरी है, क्योंकि हमें इन्हीं सब चीजों में पहचान होती है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो दुख का भी होना जरूरी है। प्रकृति हमेशा संतुलन चाहती है, कोई भी चीज हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहती है। आज अगर आपका समय खराब है तो कल आपका समय बहुत ही अच्छा होगा। आज आपके पास पैसे नहीं है तो कल आपके पास पैसा भी होगा। तो जो चीजें हाथ से निकल जाती है उसके बारे में हम बाद में कदर करते हैं। जैसे बचपना है, बचपना से जब हम गुजर जाते हैं तो बचपना हमको अच्छा लगता है कि कितना हम लोग अच्छे थे बचपन में। वही चीज है, आपके पास जो भी समय है उस समय पे ध्यान दीजिए, दुख पर ध्यान ही मत दीजिए। ध्यान नहीं देंगे, दुख आपको होगा ही नहीं। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत दुख होता है हर किसी को, और उसमें ज्यादा आप मलिन मत होइए, उसमें ज्यादा आप खोइए मत। उन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। अगर ज्यादा अगर आप परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो कहीं ऐसे बाहरी स्थान पे चले जाएं, धार्मिक स्थान पे, या जो भी आपको अच्छा लगता है रिलेटेड, या दोस्त मित्रों के साथ आप निकल जाइए। कुछ समय के लिए आप घूम कर आइए, किसी की मदद करके आइए, किसी से मिल कर आइए। जब आप भ्रमण के दरमियान आपको जो आनंद मिलेगा तो बहुत ही अलग किस्म का आनंद होगा। उस आनंद में आप पाएंगे कि आप बहुत ही निखर रहे हैं, बिखर नहीं रहे। खामोशी से जो सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। तो कभी भी आप लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप बाहर निकल जाइए, या फिर जानते हैं कि वैसी चीजें हमारे दुख का कारण हो रही है, तो उन सब चीजों से आप दूर हट जाइए, वो ऑटोमेटिक स्वतः शांत हो जाएगी। उस पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए, क्योंकि जिस पे ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीजें हमारे लाइफ में सक्रिय हो जाती है। बार बार अगर सोचेंगे आप कि हम फेल हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आप फेल हो जाएंगे। अगर ये सोचते हैं नहीं मैं पास हो जाऊंगा और उस हिसाब से कर्म कर रहे हैं, निश्चित आप पास होंगे। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जितना आप अपने आप पर विश्वास करेंगे आगे जाएंगे। अगर विश्वास अपने आप पे नहीं करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते हुए मैं यहीं से अपने बातों को समाप्त करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे ये मालूम हो सके कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। उस आधार पे मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूंगा कि मेरे वीडियो में जो है कि इम्प्रूवमेंट हो और सुधार हो। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ, न कि सिखाने आया हूँ। जो ये सोच के समाज में चलता है कि मैं लोगों को सिखाने आया हूँ, तो अभी वो सीखा नहीं पाएगा, क्योंकि जीवन पर्यंत सीखना है। कितना भी कोई बड़ा हो जाए, कितना भी कोई महान हो जाए, वो हमेशा सीखता ही रहता है। अगर जो इंसान ये सोच रहा है कि मैं सीख गया, तो उसका सीख उसी समय उसके पास से गया। हर किसी को उम्र भर सीखना है। कोई यहाँ पे बहुत ही बड़ा न छोटा है, न कोई बड़ा है। हर इंसान कुछ न कुछ सीख रहा है। दोस्तों यहीं से मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि
बोलने और करने के लिए समय होता है। रही मन बात अगम्य की, कहा सुनी की नहीं, जो जानत है सो कहत नहीं, कहत है सो जानत नहीं। दोस्तों मैं इस अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।